नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य सर्जन पर। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ? इसके ऑप्शंस हैं मुर्शीद कुली खां, बी सरफराज, सी अलीवर्दी खां, डी सुजाउद्दीन। तो इसका आंसर होगा ए मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1712 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने जिस मुगल सेना को पराजित किया उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ए अलीवर्दी खां, बी सरफराज खां, सी रशीद खां, डी सुजात खां। तो इसका आंसर होगा सी रशीद खां। बिहार का नवाब अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में किसे पराजित कर बंगाल का नवाब बना? ए मुर्शीद कुली खां, बी सुजाउद्दीन, सी सरफराज खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी सरफराज खां। क्वेश्चन नंबर 4 है, भू राजस्व वसूली के लिए मुर्शीद कुली खां ने बढ़ावा दिया बटाई प्रणाली को, ककूत प्रणाली को, इजारेदारी प्रथा को, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी इजारेदारी प्रथा को। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली की मृत्यु के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? ए सुजाउद्दीन, बी सिराजुद्दौला, सी सरफराज खां, डी अलीवर्दी खां। तो इसका आंसर होगा ए सुजाउद्दीन। बंगाल के किस नवाब के समय में मुगल सम्राट मुहम्मद शाह ने बिहार को बंगाल में शामिल कर दिया? ए मुर्शीद कुली, बी सरफराज, सी अलीवर्दी, डी सुजाउद्दीन। तो इसका आंसर होगा डी सुजाउद्दीन। अलीवर्दी खान ने बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः उनकी किस बस्ती की किलेबंदी का विरोध किया? ए चिनसुरा चंद्रनगर, बी कलकत्ता चंद्रनगर, सी हुगली चंद्रनगर, डी ढाका हुगली। तो इसका आंसर होगा बी कलकत्ता चंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1742 से 51 के बीच अलीवर्दी खां को कई बार संघर्ष करना पड़ा, अंग्रेजों से, मराठों से, मुगल से, फ्रांसीसियों से। तो इसका आंसर होगा बी मराठों से। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किसने किया? इसके ऑप्शंस है ए अलीवर्दी खां, बी सुजाउद्दौला, सी सिराजुद्दौला, डी मुर्शीद कुली खां। तो इसका आंसर होगा डी मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 10 है, 18वीं शताब्दी के बंगाल में शामिल था आधुनिक बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, आधुनिक पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कंपनी द्वारा दस्तक के प्रयोग पर आपत्ति जताने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां। तो इसका आंसर होगा सी मुर्शीद कुली खां। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दी जाने वाली कर की राशि घटा दी? अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला। तो इसका आंसर होगा ए अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन हुआ जिसे अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, निजामुद्दौला। तो इसका आंसर होगा ए सिराजुद्दौला। किस नवाब के शासनकाल में
बंगाल सुख और समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर तक पहुंच गया। इसके ऑप्शंस है ए मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी सुजाउद्दीन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756, 1755, 1750, 1757। तो इसका आंसर होगा 1756 ए। 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट द्वारा दस्तक की सुविधा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया? अहमद शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। तो इसका आंसर होगा बी फर्रुखसियार। सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर कब अधिकार किया गया? ए 20 जून 1756, बी 20 मई 1756, सी 21 जून 1756, डी 21 मई 1756। तो इसका आंसर होगा ए 20 जून 1756। दस्तक से कंपनी के अभिकर्ताओं को निम्नलिखित में कौन सी सुविधा प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा बी चुंगी दिए प्रांत के अंदर व्यापार करने की सुविधा। काल कोठली यानी कि ब्लैक होल की घटना कब घटी? 20 मई 1756, 20 जून 1756, 19 मई 1756, 21 जून 1756। तो इसका आंसर होगा बी 20 जून 1756। सिराजुद्दौला ने निम्नलिखित में किसका नाम बदलकर अली नगर रख दिया? कासिम बाजार, फुल्टा, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता। तो इसका आंसर होगा डी कलकत्ता। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम टकसाल कहां पर खोली? कलकत्ता, कासिम बाजार, हुगली, मुर्शिदाबाद। तो इसका आंसर होगा ए कलकत्ता। फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद सिराज ने कलकत्ता को किसके हाथों में सौंप दिया? जगत सेठ, शौकत जंग, मानिकचंद, मीर जाफर। तो इसका आंसर होगा सी मानिकचंद। प्लासी युद्ध का तात्कालिक कारण था? तो इसका आंसर होगा बी अंग्रेजों द्वारा 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार। प्लासी के युद्ध में सिराज की सेना का सेनापति कौन था? मीर मदन मोहनलाल, मुइमुद्दीन, मीर जाफर। तो इसका आंसर होगा डी मीर जाफर। सिराजुद्दौला के पतन का प्रमुख कारण क्या था? उसके दरबारियों का षड्यंत्र, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ युद्ध नीति, अंग्रेजों द्वारा नव अर्जित विश्वास एवं शक्ति, उसमें शक्ति और निर्णय क्षमता का अभाव था। तो इसका आंसर होगा डी उसमें शक्ति और निर्णय क्षमता का अभाव। तो इसका आंसर होगा डी उसमें शक्ति और निर्णय क्षमता का अभाव था। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में किसे कर्नल क्लाइव का सियार कहा जाता है? अमीनचंद, मानिकचंद, मीर जाफर, जगत सेठ। तो इसका आंसर होगा सी मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाने का वायदा अंग्रेजों ने किससे किया था? तो इसका आंसर होगा डी मीर जाफर। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर होगा बी 23 जून 1757। ब्लैक होल की घटना कहां पर घटी? ए कलकत्ता, बी अलीनगर, सी मुंगेर, डी मुर्शिदाबाद। तो इसका आंसर होगा ए कलकत्ता। प्लासी में क्लाइव की सफलता ने
बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा यह कथन अल्फ्रेड लायल का है, यानी कि डी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, मीर मदन मीर जाफर का दीवान, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ, राम नारायण सिराज का सेनापति। तो इसका सही आंसर होगा सी, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। 23 जून 1757 को बंगाल भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ए, सर यदुनाथ सरकार। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाला मानिक चंद था कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी। ऑप्शन बी। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है के एम पनिक्कर, अल्फ्रेड लायल, डॉक्टर दत्त, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ए, के एम पनिक्कर। प्लासी के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की दिशा में अंग्रेजों द्वारा जीता गया दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तो इसका आंसर होगा सी, वेदरा का युद्ध। मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में बंगाल के नवाब का पद कब त्याग दिया? अक्टूबर 1769, अक्टूबर 1760, नवंबर 1759, दिसंबर 1759। तो इसका आंसर होगा बी, अक्टूबर 1760। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां पर स्थानांतरित किया? पूर्णिया, चटगांव, कलकत्ता, मुंगेर। तो इसका आंसर होगा डी, मुंगेर। मीर कासिम ने निम्नलिखित किस स्थान पर तोपों तथा बंदूकों के निर्माण के लिए कारखाना लगाया? ए, पूर्णिया, बी, रंगपुर, सी, मुंगेर, डी, मुर्शिदाबाद। तो इसका आंसर होगा सी, मुंगेर। मीर कासिम के शासनकाल को किस इतिहासकार ने खुली और बेशर्म लूट का काल कहा? तो इसका आंसर होगा ए, पर्शियल स्पीकर। अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच संघर्ष का क्या कारण बना? मीर कासिम द्वारा 1762, इसका आंसर होगा बी, मीर कासिम द्वारा 1762 ईस्वी में भारतीय व्यापारियों को अंग्रेजों की तरह बिना चुंगी दिए व्यापार करने की छूट। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच कटवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा सी, 19 जुलाई 1763। मीर जाफर को बंगाल के नवाब का पद पुनः कब प्राप्त हुआ? 1762, 1763, 1764, 1765। तो इसका आंसर होगा बी, 1763। 1763 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन में कौन शामिल नहीं था? ए, मीर कासिम, बी, शाह आलम द्वितीय, सी, निजाम, डी, शुजा-उद-दौला। तो इसका आंसर होगा सी, निजाम। बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया? 22 मई 1764, 23 जून 1764, 22 जून 1764, 22 अक्टूबर 1764। तो इसका आंसर होगा डी, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा
सी भारतीय सेना तथा राज व्यवस्था में अंतर्निहित दोष। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? ए एडमस, हेक्टर मुनरो, क्लाइव, नेपियर। तो इसका आंसर होगा बी हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से पलासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन है सी, इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। मीर जाफर ने क्लाइव द्वारा किए उपकारों का बदला किस रूप में चुकाया? उसे 24 परगने की जिम्मेदारी सौंपकर, उसे मुगल सम्राट उमरा की पदवी दिलवाकर। सी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी उपरोक्त सभी, यानी कि ये दोनों चीज हुआ। 1744 ईस्वी में क्लाइव किस रूप में मद्रास पहुंचा? बेरोजगार, क्लर्क, सेनापति, कप्तान। तो इसका आंसर होगा बी क्लर्क। क्लाइव किस रूप में सर्वप्रथम बंगाल पहुंचा? तो इसका आंसर होगा बी सेनापति। क्लाइव पहली बार बंगाल का गवर्नर कब बना? तो इसका आंसर होगा डी 1760। क्वेश्चन नंबर 52, 1765 ईस्वी में कलकत्ता पहुंचने पर क्लाइव ने सर्वप्रथम किसके साथ संधि की? ए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, मराठों से। तो इसका आंसर होगा ए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव अपने द्वितीय कार्यकाल में किस उद्देश्य के से बंगाल आया? प्रशासनिक सुधार, नैतिक प्रभुत्व की स्थापना, वित्तीय सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी नैतिक प्रभुत्व की स्थापना। अपने द्वितीय कार्यकाल में क्लाइव ने निम्नलिखित में किससे संधि की? तो इसके ऑप्शंस है नवद के बंगाल, नवद के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इन तीनों से संधि करिए। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव तथा अवध के किस नवाब के मध्य संपन्न हुई? तो इसका आंसर है डी शुजा-उद-दौला। क्लाइव के दूसरे कार्यकाल में कंपनी को बंगाल में निजामत और दीवानी दोनों का अधिकार प्राप्त हो गया। निजामत अधिकारों के अंतर्गत क्या शामिल था? शांति स्थापना बनाना, बाह्य आक्रमणों से रक्षा, विदेशी मामले, फौजदारी मामले, न्याय देने के अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कंपनी को प्राप्त दीवानी अधिकारों में शामिल था सूबों से लगान वसूलना, दीवानी के मामले निपटाना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी सी उपरोक्त सभी। बंगाल में प्रारंभ हुए वैध शासन व्यवस्था की विशेषता क्या थी? इसके ऑप्शंस है प्रशासन का अंग्रेज नियंत्रकों तथा भारतीय प्रतिनिधियों में विभाजन, बी कंपनी द्वारा दीवान के रूप में राजस्व वसूलना, सी कंपनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से न करके नायब सूबेदार के माध्यम से किया, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। द्वैध शासन के तहत बंगाल और बिहार के नायब दीवान क्रमशः नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा बी मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय। द्वैध शासन के महत्वपूर्ण दोषों में शामिल है। तो इसका आंसर होगा
डी उपरोक्त सभी। उद्योग धंधों का नष्ट होना, व्यापार को भारी क्षति, जनता को असहनीय कष्ट और कर्मचारियों के मनमानी से अत्याचार में वृद्धि, सभी होंगे। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह क्लाइव के समय में हुआ था? श्वेत विद्रोह, सिपाहियों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, व्यापारियों का विद्रोह। तो इसका आंसर होगा ए श्वेत विद्रोह। क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह का क्या कारण था? तो इसका आंसर होगा बी शांति काल में मिलने वाले दोहरे भत्ते की समाप्ति। सोसाइटी ऑफ ट्रेड को किस वस्तु के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था? तंबाकू, सुपारी, नमक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इंग्लैंड वापस लौटने पर क्लाइव को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड, सर, नाइटहुड, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। तो इसका आंसर होगा ए लॉर्ड। क्लाइव अपने द्वितीय कार्यकाल की समाप्ति के बाद कब इंग्लैंड वापस गया? तो इसका आंसर होगा बी 1767। निम्नलिखित वाक्यों में कौन क्लाइव से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी उसने मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, निजामुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी मीर जाफर। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका आंसर होगा सी मुबारक-उद-दौला। बंगाल में प्राप्त वह कौन सी प्रमुख बस्ती थी जिसका यहाँ से मुख्य निर्यात किया जाता था? नील, शेर, रेशमी और सूती वस्त्र। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त बी और सी। द्वैध शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा सी कंपनी की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई। क्वेश्चन नंबर 71 है कलकत्ता की स्थापना से पहले बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती कौन सी थी? कासिम बाजार, हुगली, चिनसुरा, मुर्शिदाबाद। तो इसका आंसर होगा बी हुगली। बंगाल वाणिज्यिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सूबा था जहां पर समृद्ध एवं विस्तृत भीतरी प्रदेश थे। बी समुद्री यातायात के लिए उत्तम स्थल थे। सी यूरोप में अधिक मांग वाली वस्तुएं उपलब्ध थी। डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ये सारे कारण शामिल होंगे। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से कंपनी को मुक्त व्यापार की अनुमति किसने दी? तो इसका आंसर होगा मीर जाफर। बंगाल का वह कौन नवाब था जो इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रियायतों से सीधे राजस्व एकत्र करता था? मुर्शीद कुली खां, मीर कासिम, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो इसका आंसर होगा ए मुर्शीद कुली खां। बंगाल के वाणिज्यिक महत्व की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण अंग्रेजों के लिए सहायक नहीं था? तो इसका आंसर होगा बी सुव्यवस्थित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थाएं। प्लासी युद्ध से पूर्व अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किसने किया? तो इसका ऑप्शन है बंगाल के महाजन जगत सेठ ने, नवाब के मीर बख्शी मीर जाफर ने, कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद ने। तो इसका ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। अंग्रेजों ने किस आधार पर मीर जाफर को गद्दी से हटाने
हटाए जाने को न्याय संगत ठहराया। उसकी आक्रामकता एवं शक्तिहीनता, उसकी शासन के प्रति सामान्य जन असंतोष, उपरोक्त ए और बी दोनों। 1760 में बंगाल क्रांति को किस संदर्भ में उल्लिखित किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ए, बंगाल के बाद अंग्रेजों ने और किस अन्य राज्य शासन में कर मुक्त व्यापारिक विशेष अधिकार प्राप्त किए? बनारस के राजा, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, भरतपुर के जार। तो इसका आंसर होगा सी, अवध के नवाब। नवाब मीर जाफर किस रोग से पीड़ित था? तो इसका आंसर होगा सी, कुष्ठ। बंगाल के किस नवाब ने राज्य के समस्त राजस्व को 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले में अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया? नज्म-उद-दौला, सैफुद्दौला, मीर जाफर, मुबारक-उद-दौला। तो इसका आंसर होगा ए, नज्म-उद-दौला। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने कौन से 3 जिले अंग्रेजों को सौंप दिए? बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। इसका आंसर होगा बी, बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव।